सभी को नमस्ते। वेलकम सर। इस मंच का आज हम अष्टावक्र गीता के अंतिम भाग को प्रारंभ करते हैं। अध्याय 15 तक हमने इसका अध्ययन जो है कर लिया था। आज हम 16वें से 20वें अध्याय तक अष्टावक्र गीता को समझेंगे, जानेंगे और इसका जो महत्व है उसको अपने जीवन में कैसे उतारें, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण देखिए यही है कि जिस प्रकार राजा जनक, जो हमने जाना कि अष्टावक्र जी से ये पूरा ज्ञान सुन रहे हैं, वो केवल श्रोता नहीं रहे, वो अनुभव की स्थिति में पहुंच गए। हमें भी वही करना है कि ये जो ज्ञान है थोड़ा सा भी अगर हमारे जीवन में उतर सके, हमारे जीवन को बदल सके, तो वो हमारे लिए, वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो आज हम इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए, बहुत अंतिम जो भाग है ये बड़े ही सरल भाषा में जो कोर बात है अष्टावक्र गीता की उसको रखता है। 16वें अध्याय से हम इसको प्रारंभ करते हैं। 16वां अध्याय अष्टावक्र गीता का अंतिम स्थिति के निर्देश की बात करता है। अष्टावक्र जी यहां पर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सुनने से, बहुत पढ़ने से एवं बहुत करने से कुछ नहीं होता। असली जो शांति है वो सब कुछ भूल जाने से आती है। हे तात, नाना शास्त्रों को अनेक बार पढ़ो और सुनो, फिर भी तुम्हारा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य जो शब्द है उसका अर्थ है आत्मस्थिति, वह तब तक नहीं बनेगा जब तक तुम सब भूल ना जाओ। देखिए, हम जितना ज्ञान अंदर लेते है ना, जो भी हम नाना प्रकार के ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ये हम किस लिए पढ़ते हैं? अपने उद्धार के लिए, कि भाई इससे हमारा ज्ञान और बढ़े, हम अपने, हमारा जो पूर्ण स्वरूप है उसके और करीब पहुंचे। लेकिन इससे होता क्या है? देखिए, यहां अष्टावक्र जी जो बात कह रहे हैं कि ये हमारे भीतर धारणाओं को जन्म देता है। हम जब ज्ञान का भंडार अपने भीतर भर रहे हैं तो मैं ये जानता हूं, अब मुझे पता है, या फिर ये सही है, ये गलत है, ये सब धारणाएं हमारे भीतर बनती जाती, और ये धारणाएं ही अहंकार को जन्म देती। तो सब कुछ भूल जाना, यानी कि इसका क्या अर्थ है? देखिए, सब भूल जाने का अर्थ ये नहीं कि अब पढ़ना गलत है या जानना गलत है। इसका अर्थ समझना है, आसक्ति जो उस ज्ञान से हम बना लेते हैं उसको छोड़ना। ज्ञान में भी एक कट्टरता होती है। कई लोग जो बहुत एक ही तरह का ज्ञान बहुत बार पढ़ते हैं, या एक ही तरह की पद्धति, एक ही तरह की साधना करते हैं, तो वो उसके प्रति उनके विचार कट्टर हो जाते हैं और विरोधाभासी विचारों को नहीं अपने अंदर ले पाते, क्योंकि एक ही तरह से माइंडसेट बन गया है, कोई और बात अंदर नहीं जाएगी। तो आसक्ति छोड़नी, एक चीज को पकड़ के रखना, किसी ज्ञान को, किसी शास्त्र को पकड़ के रखना, ये छोड़ना। अष्टावक्र गीता के अंदर भी अष्टावक्र जी ये नहीं कह रहे कि बस इसको, अष्टावक्र गीता को तुम सब कुछ मान लो। बात ही यही हो रही है कि आसक्ति छोड़ो। यही जो है ये सहज स्थिरता है।
सच्चा जो आत्म साक्षात्कार है वो कभी भी ज्ञान संचय से नहीं आए, ज्ञान का संचय हम करते जाएं, इससे नहीं आए। जो भी हमारे दिमाग में मानसिक मंथन जो चलता है, उसको जब तक हम पूर्णतः त्याग ना दें, अब कोई विचार ही नहीं, अब कोई सवाल ही नहीं है जिसका जवाब मुझे किसी ग्रंथ में ढूंढना है। भाई ग्रंथ मैं किस लिए पढ़ूं? कोई सवाल मन में उठेगा तभी तो हम उत्तर के लिए किसी ग्रंथ को उठाते हैं। जब मन में कोई प्रश्न ही नहीं है तो मुझे क्या जरूरत है कुछ पढ़ने की? मैं तो पहले से ही पूर्ण हूं, पहले से ही मुक्त हूं। बस ये जो भ्रम है जो मुझे ये कह रहा है कि तुम बंधन में हो, उसे हटाना। तो यही अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि आत्म शांति के लिए सभी प्रकार के जो द्वैत हैं, जो द्वंद्व हैं, इच्छाएं हैं, कर्तापन की जो अवधारणा है, उसका त्याग करना। तो असंख्य शास्त्रों का पाठ करने से, गहन अध्ययन करने से तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक हम उन सभी बंधनों को ना भूल जाए या उनके ऊपर ना उठ जाए। देखिए हमारे जीवन में जो दुख है, जो परेशानी है, जो समस्या है, जो मानसिक तनाव है, वो जितना हम मानसिक परिश्रम करते हैं, जितना हम मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, उससे उत्पन्न होता है। हम पहले ये मानते कि कोई समस्या है जिसका मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है, तो ये विचार ही हमारे मस्तिष्क में एक मानसिक समस्या की नींव रखता है कि कोई समस्या है जिसका मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं, सच्ची खुशी जो, सच्चा सुख जो है, उसकी तुलना अष्टावक्र जी बड़ी एक रोचक तुलना उसकी करते हैं। अत्यंत आलसी व्यक्ति का मन, जो सच्ची खुशी है, जो सच्चा आनंद है, सच्चा सुख है, वो एक अत्यंत आलसी व्यक्ति के मन के जैसा है। इसका क्या अर्थ है? कि जिसको आंखें खोलना और आंखें बंद करना भी एक अनावश्यक प्रयास लगता है। तो ये वो चरम अवस्था, ये जो उपमा है, ये जीवन की सहजता को दर्शाती है कि अब व्यक्ति का जीवन के जो स्वाभाविक प्रवाह, जो नेचुरल फ्लो है जीवन का, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं। अब वो बहने दे रहा है चीजें, कंट्रोल नहीं करना चाह रहा। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल जो है वो उसने अब छोड़ दिया है। इसके बाद अष्टावक्र जी द्वैत के परे जाने की बात करते हैं। विपरीत युगम जितने भी हैं, सफलता असफलता, सुख और दुख, सर्दी गर्मी, इनसे मुक्त होना, धन की खोज, इंद्रिय सुखों के पीछे जाना, यहां तक कि मुक्ति की इच्छा जिस पर हमने बात करी थी, इसके प्रति भी पूर्णतः उदासीनता, ये वो भाव है जिसमें जो जागृत व्यक्ति है वो रहता है। क्योंकि सच्चा वैराग्य क्या है?
देखिए, सच्चा वैराग्य ना तो संसार को सक्रिय रूप से अस्वीकार करना है और ना उसका उन्माद से पीछा करना है। मतलब यह तो आप संसार को बिल्कुल त्याग दिया कि भाई मुझे तो मतलब ही नहीं, मैं तो अलग हो गया, या फिर आप उसमें बिल्कुल ही एक अंधी दौड़ में आप दौड़े जा रहे हैं। मुक्त व्यक्ति इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बालक होता है, उसमें कोई आसक्ति नहीं, कोई घृणा नहीं, उसके बिना ही वो व्यवहार करता है। तो उनके मन में कोई ऐसी अपने ज्ञान को लेकर के, अपने आध्यात्मिक साधना को लेकर कोई भाव नहीं। पूर्णतः वो मुक्त भाव में जीते। आध्यात्मिक प्रगति का भी लोगों को अहंकार होता है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पे तो चल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इस शरीर से, इस मन से आसक्ति है। तो मैं एक मुक्त आत्मा हूं, ये सोचना अपने आप में उस पूरी साधना पर पानी फेरना है। भाई मैं हूं कौन जो मुक्त हो जाएगा? मैं इतना सक्षम हो गया, मैं इतना सक्षम हो गया कि स्वयं को मुक्त बना लूंगा। यदि हमारे ही हाथ में खुद को मुक्त करना हो तो फिर तो हम सर्वशक्तिमान, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो इसका सीधा अर्थ यह कि अभी तक सच्चे ज्ञान में स्थापित नहीं। पूर्णतः कर्तापन से परे जाना यही है कि जब मैं मुक्त हूं, या मुझे मुक्त होना, या मैंने जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया, ये भाव भी मिट जाए। पूर्णतः हम कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, सबसे मुक्त। तो मुख्य संदेश देखिए जो इस अध्याय का है वो यही है कि सबसे पहले तो द्वंद्व छोड़ दें सभी प्रकार, राग और द्वेष। ये किया वह नहीं किया, ये अच्छा है वह बुरा है, इन सभी की इच्छाएं छोड़ दें। जो ना तो किसी चीज को चाह रहा है, ना किसी से नफरत कर रहा है, वही सच्चा मुक्त। इसमें जो सबसे स्पष्ट उदाहरण है वो एक शिशु का, एक बालक का है। एक बालक हंसता है, खेलता है, गिरता है, फिर भूल जाता है, क्योंकि मन में अभी कोई द्वंद्व नहीं। वही हमारी नेचुरल स्टेट है जिसमें हम थे। कहते नहीं, ये तो अभी बच्चा है, इसको तो अभी कुछ पता नहीं। पता क्या नहीं है? पता ये नहीं है कि अभी वो समाज के ढांचे में फिट नहीं हुआ है, अभी उसको समाज का जो नियम कायदे हैं वो अभी पता नहीं चले। तो वो अभी अपने पूर्ण स्वरूप में जैसा होना चाहिए। लेकिन जब वो बड़ा होगा तो अब ये बड़ा हो गया है, क्यों? अब ये सामाजिक ढांचे में फिट हो गया है। तो ये सारी आध्यात्मिक साधना जो है, ये है क्या? कि जो पूरे जीवन में 20 30 40 सालों में जो इस समाज में रह करके हमने बाहरी उपमाओं से खुद को ढक लिया है, बस उसको हटाना है, यही कर रहे हैं। ये कुछ नया नहीं कर रहे हम कि अब जो पहले नहीं थे वो बन रहे हैं। जो हमेशा से थे वही बन रहे हैं, हमेशा से मुक्त ही थे। बस एक भ्रम का आवरण जो है ऊपर आ गया। इसको देखिए, जीवन में इस ज्ञान को यदि हमें अप्लाई करना है, उसके लिए हमें बहुत
सरल अभ्यास है लेकिन उतना ही मुश्किल। रोज थोड़ा समय हमें कुछ ना करने का अभ्यास करना, बस खाली बैठे, शांत बैठे, कुछ नहीं कर। ये सबसे मुश्किल है, कुछ ना करना। ध्यान भी नहीं करना है। अब आपने खाली बैठ के ध्यान करना है, श्वासों पर ध्यान भी नहीं देना है, विचारों पर भी ध्यान, कुछ नहीं करना है। इसको जब हम करेंगे डेली 5 मिनट 10 मिनट, कुछ नहीं, बस आप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो ये धीरे धीरे एक तरह का क्लेंजिंग प्रोसेस है। क्योंकि हमारे शरीर को ऐसी आदत हो गई है, हमारे मन को ऐसी आदत हो गई है कि हमेशा चंचल रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। इसलिए हमें करने में बड़ा आनंद आता है। आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में भी लोग अक्सर ही कहते हैं करना क्या है, ध्यान करना है कि मेडिटेशन करना है, श्वास पर ध्यान करना क्या है, ये बताओ। तो कुछ नहीं करना है असल में। कर हमने बहुत लिया, कर करके ही हम यहां इस स्टेट पर पहुंचे। तो आध्यात्मिकता के अंदर जो अष्टावक्र जी कह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में मुख्य बात यही है कि कुछ ना करना, वही हमें उस पूर्ण स्वरूप तक लेके जाएगा जो हम हमेशा से थे। धीरे धीरे जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो ये जो मैं की अवधारणा है, जो कर्तापन की अवधारणा है, वो कम होती जाए। अब हम आगे चलते हैं। अध्याय 17 अष्टावक्र गीता का स्वरूप या फिर सच्चा ज्ञाता, आत्मा का जो स्वरूप है, इसकी बात करता है। पुनः जीवन मुक्त की जो अवस्था है उसका वर्णन आता है। पहले भी हमने ये वर्णन कई बार जान चुके हैं हम अष्टावक्र गीता में। जागृत प्राणी का वर्णन है, जो सांसारिक घटनाएं, इच्छाएं, जीवन मृत्यु के द्वंद्वों से विचलित हुए बिना निरंतर संतोष में रहता है। इसी को कैवल्य कहा है, आत्मा का अकेलापन। या अकेलापन जो है, ये नकारात्मक तरीके से नहीं, सॉलिट्यूड की बात। क्योंकि वो मुक्त है, वो ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, ज्ञान जो है उसके भीतर आ चुका है। ऐसा व्यक्ति जो है, इसके क्या लक्षण है? सबसे पहले देखिए, अटूट संतोष, सदा संतुष्ट, अंतर मन के आनंद का अनुभव वो हमेशा करता है। ज्ञान और योग का जो सर्वोच्च फल है उसे वह प्राप्त कर चुका है। क्योंकि अब उसका जो दृष्टिकोण है, माइंडसेट है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। इसलिए कभी भी दुखी या भ्रमित नहीं होता। कुछ यदि भोग प्राप्त हुआ, कोई सुखद चीज प्राप्त हुई, कुछ अनुकूल परिस्थिति आई, तो हर्षित नहीं हो। और अगर नहीं मिली तो उसकी आकांक्षा नहीं कर, क्योंकि लालसा से मुक्ति मिल चुकी है। जैसे एक हाथी, हाथी जो है वो, अब देखिए, कुछ खास पत्तों को ही
वो ग्रहण करता है, उन्हीं को खाता है, उन्हीं को पसंद करता है, बाकी दूसरों को देखता भी नहीं, अनदेखा कर देता है। तो वैसे ही जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी इंद्रियां क्षणिक सुखों के जो भोग है उससे विमुख हो चुकी है, वस्तुओं की लालसा नहीं रही है, क्योंकि अब वह जान चुका है कि यह सब केवल क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए, मेरा जो आंतरिक स्वरूप है, आंतरिक आनंद है, वो इन क्षणिक सुखों से मुझे नहीं मिले। यह अत्यंत दुर्लभ गुण है, क्योंकि ये एक ऐसा गुण है, जैसे कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यानी कि एक बार कोई व्यक्ति गर्म दूध पी रहा है तो जल गया उसका मुंह, तो फिर कोई भी सफेद कलर का वो लिक्विड पिएगा तो डर के पिएगा कि यार इससे जल सकता है। तो यानी कि उसने अपने अनुभव से सीख लिया, अपने एक्सपीरियंस से उसने ये चीज सीख ली। लेकिन जो मनुष्य है, जो प्राणी है, वह कभी अपने अनुभव से ये नहीं सीखता कि इन बाहरी विषयों से, इन बाहरी सुखों से मुझे कभी परमानेंट सुख प्राप्त नहीं हो, जबकि वो बचपन से इसको अनुभव कर रहा है। जब हम छोटे होते हैं तो खिलौनों की जिद करते हैं कि ये खिलौना चाहिए, वो मिठाई चाहिए, ये चाहिए, मिल जाता है तो बस कुछ समय उससे खेले और फिर कहीं कोने में उसको पटक दिया। और यही आप देखिए वृद्धावस्था तक चलता है, खिलौनों के स्वरूप बदलते रहते हैं, बस भाव वही रहता है। तो ये जो हमारे अनुभव है उनसे हमें सीखना है, क्योंकि ये बड़ा ही देखिए विषय, हमारी जो इंद्रियां हैं वो विषयों में हर समय इतना संलग्न रहती हैं कि हमेशा हमारा ध्यान, हमारा जो नेचुरल स्टेट है वो है ही ऐसा कि जिन विषयों का अभी तक अनुभव नहीं किया है उनकी लालसा कंटिन्यूसली जनरेट होती रहती। हमारा जो मनुष्य का जो दिमाग है, जो सोचने का तरीका, वो है ही ऐसा। आप देखिए जो भी चीज आपके पास है, सपोज आपके पास कोई गाड़ी है, अब आप जब बाजार में निकलेंगे आपको आपके पास जो गाड़ी है वो नहीं दिखेगी, वो दिखेगी ही नहीं। आपको हमेशा वो दिखेगी जो आपके पास नहीं है, और कभी भी वो नहीं दिखेगी जो आपकी गाड़ी से नीचे की गाड़ियां हैं या छोटी गाड़ियां हैं, वही दिखेगी जो उससे ऊपर की। क्योंकि ये हमारे इंद्रियां काम ही ऐसे करती हैं, विषयों की तरफ वो जाती हैं ऐसे हमेशा। और और अनुभव चाहिए, और विषयों का मुझे भोग करना है। तो ज्ञानी व्यक्ति जो है, प्राप्त अनुभव हो चाहे अप्राप्त अनुभव हो, दोनों तो से पूर्णतः अप्रभावित रहे। जैसा उसका जीवन है उसी में ही सुखी रहे। सुख दुख, लाभ हानि, स्त्री पुरुष, सब में समान दृष्टि। ना वो हिंसा करता है, ना अत्यधिक करुणा करता है, ना घमंड करता है। एकदम सहज जीवन है उसका, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई अहंकार नहीं। उसकी इंद्रियां बिल्कुल शांत हो गई है।
देखते हुए, सुनते हुए, जो भी इंद्रियों का वो प्रयोग करता है, वो सांसारिक गतिविधियों से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि चित्त जो है शुद्ध साक्षी अवस्था में स्थिर हो गया। तो ये जीवन मुक्त का जो पूरा वर्णन है, ये हमने जाना कि ज्ञानी की अवस्था क्या है, ज्ञान के बाद क्या होता है। इसमें बहुत मतलब लंबी सूची है। ज्ञानी की पहचान की, वो दूसरों से तुलना नहीं करता, दिखावा नहीं करता, क्योंकि अब उसे कुछ साबित नहीं करना। हमें जीवन में हमेशा कुछ साबित करना है, कुछ प्रूव करना है। ज्ञानी को कुछ साबित नहीं करना। किसे साबित करूं और क्या साबित करूं? जितना भी देखिए आज के युग में जो एक अप्रूवल की समस्या है, कि हम समाज का एक अप्रूवल चाहते हैं, एक वैलिडेशन चाहते हैं कि ये जगत हमें अप्रूव कर दे, हाँ आप सही हो, आप तो बहुत ज्ञानी। ये जब तक बाहर से हम ना सुन ले तब तक हमें शांति नहीं। लेकिन ज्ञानी का जो आनंद है, ज्ञानी का जो सुख है, वह भीतर से जनित होता, ना कि बाहर से। तो और दिखने में वो बिल्कुल साधारण लगता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि ज्ञानी कोई विशेष कपड़े नहीं पहनेगा, बाहरी आवरण बदलने की आवश्यकता नहीं है कि वो कोई बड़े बड़े चमत्कार करे या वो लोगों को प्रवचन देने लग जाए, ज्ञान देने लग जाए, कुछ नहीं। एक भीतर की अवस्था है, भीतर की स्वतंत्रता है। तो ये इस अवस्था में धीरे धीरे अभ्यास के साथ हमको आना। सबसे पहले इसके लिए जो हमें अभ्यास योग करना होगा वो है कि ये ममत्व का भाव छोड़ना है। यह मेरा है और यह मुझे चाहिए। धीरे धीरे इन्हें हटाना। जो भी हमारे कर्तव्य है, जो भी कर्म है, उन्हें करते रहना है, लेकिन बिना आसक्ति के। सारी समस्या ही तब आरंभ होती है जब हम बाहरी वस्तुओं से, बाहरी व्यक्तियों से, बाहरी परिस्थितियों से अपने आप को जोड़ लेते हैं कि मेरा जो अस्तित्व है वो इस बाहरी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति तक ही है। जब तक ये है तब तक मैं हूं, या फिर जब तक मुझे ये मिल ना जाए। मेरी जो पहचान है, मेरा जो अस्तित्व है, इसके मिलने पर सिद्ध होगा। तो इस भाव को हमें धीरे धीरे समाप्त करना। जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी कर्म हमारे हैं, उन्हें करते रहना बिना आसक्ति के। अब हम आगे चलते हैं। अष्टावक्र गीता का 18वां अध्याय। ये अष्टावक्र गीता का हृदय है। सबसे बड़ा अध्याय अष्टावक्र गीता का 18वां अध्याय। 100 श्लोक हैं इसमें। सबसे बड़ा अध्याय है। अभी तक हमने कितने अध्याय देखे कि जिसमें सिर्फ 4 श्लोक थे, किसी में 5 श्लोक थे। 18वां जो अध्याय, ये सबसे बड़ा अध्याय है, क्योंकि ये जीवन मुक्त का विस्तृत वर्णन करता है। एक ज्ञानी अपनी पूर्णता में आ चुका है और जीवन मुक्त
जो ये कीवर्ड है, इसको हमें पकड़ना है। अध्याय भले ही लंबा है, लेकिन है ये बिल्कुल एक शब्द में पूरा अध्याय आप समझ सकते हैं, और वो है जीवन मुक्त। मुख्य शिक्षा या मुख्य बात जो है वो इस अध्याय की यही है कि मुक्ति या मोक्ष ये कोई भविष्य की घटना नहीं है। मुक्ति मिलेगी। मुक्ति के साथ हमेशा कुछ ना कुछ सफिक्स जुड़ा होता है। मोक्ष प्राप्त होगा, मुक्ति मिलेगी। तो अष्टावक्र जी ने सबसे बड़ा जो ध्यान है वो इसी पे दिया है कि ये कोई भविष्य की घटना नहीं। जब भी हम इसको भविष्य में रख रहे हैं, तब हमने इससे दूरी बना ली, तब ये कभी प्राप्त नहीं। मुक्ति अभी संभव है, मोक्ष इज हियर, अभी इसी क्षण। दो काम करने, यदि अपना मन हमने शांत कर लिया और पहचान जो है, एक माइंडसेट जो है वो बदल लिया, इसी क्षण आप मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि हम मुक्त हैं पहले से। ये बस एक बंधन का भ्रम है जो हमने अपने ऊपर डाल रखा है, जिससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम बंधन में। ये भ्रम एक स्वप्न जैसा है। सपना देखते हैं, सपना एकदम रियल लगता है। जैसे ही आंखें खुलती हैं लगता है ये तो सब सपना था, गायब हो गया। हमें कुछ प्राप्त होता है कि जब हम नींद से उठते हैं तो हमें कुछ प्राप्त होता है कि अब मुझे एक जागृति प्राप्त हो गई? कुछ नहीं। एक भ्रम था जो खत्म हो गया, एक सपना था जो खत्म हो गया। कुछ ऐसा था जो मुझे लग रहा था कि वास्तविक है, रियल है, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें खुली तो वो एक क्षण में मुझे पता चल गया कि सब भ्रम था। वैसे इस जीवन में ये जो बंधन है, ये भ्रम है, एक स्वप्न है। स्वप्न से बाहर आने के लिए कोई साधना की, क्या किसी तपस्या की जरूरत नहीं, बस आंखें खोलनी। आंखें खोलनी, आप तुरंत उस भ्रम को समझ जाते। तो वैसे ही जीवन में ये जो बंधन का भ्रम है, इसे हटाना। तब हम एक क्षण में ये समझ जाएं कि मैं ये शरीर नहीं, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी सफलता, मेरी असफलता, ये मेरे स्वरूप नहीं। इनसे जो मैंने अपना एक बंधन बना रखा, जुड़ाव बना रखा है, अपनी पहचान बना रखी, उससे हमें ऊपर उठना। तो कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ त्यागना नहीं, बस गलत पहचान छोड़नी है। जो हमने गलत पहचान बना रखी है, एक फॉल्स एसोसिएशन बना रखा है। तो हम स्वयं को, हमें देखिए होता क्या है, जैसे जो उदाहरण अष्टावक्र जी देते हैं कि हम स्वयं को लहर मानते हैं। लहर उठती है ना समुद्र में, लहर उठती है और फिर समाप्त हो जाती है। फिर दूसरी लहर उठती है, वो उससे बड़ी होती है। कोई लहर छोटी है, कोई लहर और बड़ी है। हमें स्वयं को लहर नहीं समझना है, हमें समझना है कि मैं तो
असीम समुद्र, ये लहरें तो मुझ में उठ रही, मेरा स्वरूप तो असीम है, अनंत है, ये क्षणिक लहरों से मेरी पहचान नहीं। तो ये जब हम समझ जाएंगे कि मेरा जो स्वरूप है वो गहरे समुद्र के समान, तब हम एक क्षण में मुक्त हो जाएंगे। और इसके लिए कोई शारीरिक रूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कठोर अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। इसके बिल्कुल अष्टावक्र जी विरोध में बात करते हैं। ये बस एक एहसास है जो अंदर से जागृत होता है कि मैं पहले से ही शाश्वत रूप से स्वतंत्र हूं। पतझड़ में जो एक सूखा पत्ता होता है वो हवा के कारण सहज रूप से इधर उधर उड़ता रहता है, वैसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति परिणाम से आसक्ति के बिना अपना कार्य करता रहे, और जहां भी जीवन का बहाव उसे ले जाए वो जाता रहे। यही बस इतनी सी बात। समस्या सारी कब खड़ी होती है? जब हम इल्यूजन ऑफ कंट्रोल में आ जाते हैं कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं कि ये सब मैं अपने तरह से बना लूं। अगर देखिए स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म को हम आसान शब्दों में समझे तो ये बस इस इल्यूजन ऑफ कंट्रोल को, इस भ्रम को मिटा देना ही, और कुछ नहीं। मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं एक अपने मन में अपने भविष्य की, अपने जीवन की एक धारणा बनाऊंगा, एक इमेज बनाऊंगा, उसके हिसाब से फिर मैं जीवन जीऊंगा, और वो मुझे नहीं मिला तो मैं परेशान हो जाऊंगा। जी। लगभग इस प्रकार से हम जीवन को जीते हैं। इसको ही हमें त्यागना है, इसको त्यागना ही अध्यात्म है। तो आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये भाव जब हमारे भीतर आ जाएगा तब ये संसार हमें कल्पना जैसी लगने लगी कि ये वास्तव में कुछ नहीं है, बस एक कल्पना है। और हम अपने पूर्ण स्वरूप के, जिसको हम आत्मा कह लें या जीवात्मा कह लें, कुछ भी, उसके करीब आते जाएंगे। तो हम जीवन में इसके बाद कुछ भी करें, कुछ करता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, क्योंकि कर्तापन का अहंकार चला गया। सब कुछ वह देखता है लेकिन कुछ भी उसे बांध नहीं पाता। सभी द्वंद्वों से वह ऊपर उठ चुका है। ये द्वंद्व ही देखिए हमारे दुख का कारण। हमारा मन हर समय हमसे, हर क्षण हमसे कहता रहता है कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये हमारा मन हमसे कहता है। ये देखिए पूरा एक प्रोसेस है। पहले भी शायद हमने इस पर बात करी थी कि इंद्रियां, मन और
बुद्धि, ये तीन जो हैं, ये तीनों मिलकर के हमको चलाती है। हमें ऐसा लगता है कि ये इंद्रियां मेरी है, ये मन मेरा है, ये बुद्धि मेरी है, जबकि वास्तविकता में ये तीनों मिलकर के, इन तीनों की सांठगांठ है, ये तीनों मिलके हमको चलाते। इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक सरकारी दफ्तर होता है, वैसा है। सरकारी दफ्तर में सबसे जो एंट्री पॉइंट होता है वो एक क्लर्क होता है, जो एक जूनियर एम्प्लॉय होता है, वो है हमारी इंद्रियां। उसके पास एक फाइल आती है। वो फाइल क्या है? वो विषयों की फाइल। भाई इंद्रियां क्या है? आंख, कान, मुख, नासिका, ये सब हमारे रिसेप्टर्स हैं, सेंसर्स हैं, जो इस पूरी दुनिया का जो ज्ञान है, विषयों का ज्ञान, वो अंदर लेते हैं। पहला एंट्री पॉइंट यही है, इंद्रियों से ही सब कुछ अंदर जाता है। यदि हमारी पांचों इंद्रियां चली जाएं तो हम कुछ नहीं कर सकते, इस दुनिया से इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते। तो ये सबसे जूनियर एम्प्लॉई, ये क्लर्क है, इसके पास फाइल आई। इंद्रियों का काम सिर्फ इतना है कि भाई तुम्हारे पास फाइल आएगी, तुम फाइल आगे सरका देना। सरकारी दफ्तर में होता ना, फाइल आगे सरक जाती। तो इंद्रियों के पास फाइल आई, उसने आगे सरका दी। आगे उस फाइल गई मन के पास। मन जो है वो थोड़ा अपर लेवल का अधिकारी है, ठीक है। वो, उसका पास ज्यादा पावर नहीं, लेकिन है फिर भी, है ना, इंद्रियों से ऊपर आता है। तो मन ने वो फाइल देखी, जो विषयों की फाइल आई थी। अच्छा, ये मन उस पे अपना विचार व्यक्त करता है। मन बहुत ही विचारधारावादी है, उसका कुछ ना कुछ ओपिनियन होता है कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है। इंद्रियों का कोई ओपिनियन नहीं है, ना बुद्धि का है। ओपिनियन केवल मन का है। मन ही निर्णय लेता है। मन उस फाइल पे अपनी मोहर लगा देता है। कुछ भी मोहर हो सकती है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, इसका मुझे अभी भोग करना है, ये मुझे देखना ही नहीं है। जो भी अपना स्टैंप लगा करके वो आगे बुद्धि के पास उस फाइल को भेज देता है। बुद्धि जो है वो सबसे बड़ा अफसर है ना। बुद्धि आईएएस है, वो सबसे बड़ा अफसर है, उसी के अंडर में सब हो रहा है। होने को बुद्धि सबसे ऊपर है, मन जो है बुद्धि से नीचे आता है। लेकिन मन जो है वो, ये समझ लीजिए कि जो लोकल विधायक है उसका रिश्तेदार है, तो इसलिए वो उसकी सिफारिश से आया, तो चलती ज्यादा उसकी है, भले ही वो नीचे हो। तो ऊपर ही ऊपर जो सबसे बड़ा अफसर है वो बुद्धि है। बुद्धि के पास फाइल आई, उस पे मन ने अपनी मोहर लगा दी कि भाई ये विषय है, इसके बारे में तुम्हें, ये मेरा मत है, और इस पर तुम्हें अब एक्शन लेना। बुद्धि अब उसके लिए तर्क देती है कि भाई अब ये करना है या ये नहीं करना है। इससे आपके ओपिनियन बनते हैं। बुद्धि से ही ओपिनियन बनते हैं ना, हम बुद्धि में ही तो सोचते हैं। ऐसे ये पूरी प्रक्रिया काम करती। इसको आप सिंपल उदाहरण से ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप बाजार में चल रहे हैं और आपने देखा एक मिठाई की दुकान बगल से गई, गरम गरम जलेबियां जो है तली जा रही हैं, चाशनी में डूब रही हैं। किसने देखा? सबसे जूनियर एम्प्लॉय कौन है? इंद्रिय। इंद्रियों ने वो देख लिए, इंफॉर्मेशन गई। आंखों ने जलेबी का रूप देखा, नासिका ने उसकी सुगंध ली, जिह्वा पे उसका स्वाद भी आ गया। ठीक है? ये सब इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन गई किसके पास? मन के पास। मन ने उसका भोग भी कर लिया अंदर ही अंदर कि ये तो, आह, क्या स्वादिष्ट जलेबी, ये तो अभी चाहिए, इसका तो भोग करना ही होगा। तो मन ने वो फाइल अप्रूव करके आगे बुद्धि को दे दी। बुद्धि देती है तर्क।
कि भाई ये तो अभी नहीं खाया तो बड़ी समस्या हो जाएगी, ये तो इसका तो भोग करना ही पड़ेगा। या फिर किसी व्यक्ति को मीठा कम खाना है, उसको शुगर है, डायबिटीज है, कुछ भी, तो बुद्धि उसके अगेंस्ट में तर्क देती है, अरे एक से क्या, एक तो खा ही सकते, क्योंकि मन ने अप्रूव कर दिया है। मन की बात कोई नहीं टाल सकता, मन सबसे ऊपर है। तो बुद्धि अब उसके तर्क देती है, और अल्टीमेटली हम, ये हमारा पूरा जीवन, इंद्रियां, मन और बुद्धि, जो बुद्धि कहती है फिर हमको करना पड़ता है। इस प्रकार ये तीनों मिलकर के हमको चला रहे हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसने हमको इन तीनों का दास बना दिया है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम जी रहे हैं, बल्कि हम असल में इंद्रियां, मन और बुद्धि इनके दास हैं। तो ज्ञानी जो व्यक्ति है, पुनः हम हमारी चर्चा पर आते हैं। ज्ञानी जो व्यक्ति है वो इस पूरी व्यवस्था को समझ चुका है कि ये जो भोग करने का विचार मन में आया है, ये मेरा विचार नहीं है। मैं ये इंद्रियां नहीं हूं, या मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, मैं इनसे पृथक हूं। भाई इनका खेल चल रहा है। इंद्रियों ने कुछ देखा, मन, हम कहते हैं ना कि मन कर रहा है, मन का, मन कर रहा है भोग करने का, मैं क्यों उसके पीछे परेशान हो रहा हूं। बुद्धि तर्क दे रही कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा। कोई नई वस्तु दिख गई, ऐड दिख गया किसी चीज का, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं ना, भाई सेल चल रही है, अब बुद्धि तर्क देती है कि अभी खरीद लो, बाद में महंगा हो गया तो। हम जो है उसके पीछे एक्शन लेते। तो ज्ञानी व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया को समझता है कि ये सब कैसे काम कर रहा है। तो जब आप ये समझ जाएंगे, तब जीवन स्वप्न जैसा प्रतीत होने लगे, कि ये सब मिथ्या है। संसार वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है, इंद्रियां भी वही है, मन भी वही है, बुद्धि भी वही है। लेकिन अब मैं इनका खेल समझ गया। तो यही पूर्ण जीवन मुक्त का वर्णन है, उसकी अवस्था है, पूर्णतः साक्षी भाव। साक्षी भाव देखिए, इसका इसका चरम है कि अपनी इंद्रियों को हम देख पा रहे हैं, अपने मन को हम देख पा रहे हैं, अपनी बुद्धि को हम देख पा रहे हैं, और समझ रहे हैं कि देखो कैसे खेल कर रही है, कैसे ये मन, इंद्रियां और बुद्धि मिलकर के हमको दौड़ा रही, हमको चला रही। देखा इंद्रियों ने, भोग मन को करना है, तर्क बुद्धि दे रही हो, लगे हम पढ़े हैं उसको पूरा करने में। तो यही जो है जीवन मुक्त का पूर्ण वर्णन है, कि जो इस पूरी व्यवस्था को जो समझ चुका है। तो अब हम आगे चलते हैं। अध्याय 19। स्व महिमा की बात यह अध्याय करता है। आत्म की महिमा, राजा जनक जो है वो इस अध्याय को कहते हैं। जो भी ज्ञान अष्टावक्र जी ने उनको अब तक दिया है, उसको पूर्णतः आत्मसात अब राजा जनक ने कर लिया है, और अद्वैत चेतना की परम अवस्था तक पहुंचकर जिस आनंद का वो अनुभव कर रहे हैं, उसका वो वर्णन करते हैं।
सर्वोच्च, अविभाजित आत्मा का जो स्थायी रूप है उसमें वो स्थापित हो चुके हैं। मुख्य देखिए क्या किन विषयों पर राजा जनक चर्चा करते हैं। राजा जनक यहां कहते हैं कि सत्य के चिमटे से मैंने हृदय के सारे संदेहों का कांटा निकाल लिया है। ये उपमा वो देते हैं। हृदय में, ये बड़े काव्यात्मक है, जैसे कोई कविता हो किसी कवि की। हृदय में जो संदेह के कांटे थे, कांटा चुभ जाता ना, तो उसको सत्य के चिमटे से मैंने निकाल दिया है। अब मैं अपनी महिमा में बैठा हूं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब कहां है? द्वैत, अद्वैत, ये सब कहां? कल, आज, आने वाला कल, ये समय, ये कहां? स्थान कहां? आत्मा और अनात्मा, अच्छा और बुरा, सब मिट गए। केवल शुद्ध चेतन, ये जो मैं का जो स्वरूप था पूरी तरह से मिट गया। अब मेरे लिए क्या है, मतलब क्या है, वो यही कह रहे हैं कि अब मैं अपनी महिमा में स्थापित हो चुका हूं। अब ना नैतिकता, ना कोई इच्छाएं, ना समय, स्थान, ना चेतना, कुछ नहीं। समाधि की उच्चतम अवस्था है। और आगे एक प्रभावशाली कथन वो कहते हैं कि जीवन के लक्ष्यों के बारे में बात करना बंद करो, योग करना बंद करो, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना बंद करो, क्योंकि वे पूर्णतः आत्मा में विलीन हो चुके हैं। इसलिए अब अभ्यास, लक्ष्य, शास्त्र, ज्ञान, ये सब अनावश्यक है। जो गंतव्य है उसे उन्होंने प्राप्त कर लिया है। ये बड़ी देखिए सूक्ष्म बात है, इसको समझना है। कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यही आत्मा की सहजता है कि कुछ करना नहीं है, केवल होना है। आत्मा को पाने के लिए या अपने पूर्ण स्वरूप में स्थापित होने के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाधाएं हमें क्या लगती है कि ये संसार बाधा है ना? ये संसार के जितने द्वंद्व हमारे ऊपर आ जाते हैं ना, जितने भौतिकवाद हमारे ऊपर है, ये बाधा बन रही है। इसलिए मैं आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पा रहा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतने संसार के विषय मेरे ऊपर हावी है। यहां देखिए ये अध्याय क्या कह रहा है कि आत्मा को पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी बाधा है। आप जो प्रयास कर रहे हैं आत्मा को पाने के लिए, आत्म को पाने के लिए, वह भी बाधा है। क्यों? भाई प्रयास किस चीज का होता है? प्रयास के पीछे एक मान्यता होती है। क्या? कि मैं अभी अधूरा हूं। ये प्रयास मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि पूर्ण हो जाऊं। और जबकि ज्ञान क्या कह रहा है कि तुम पहले से पूर्ण हो।
तो ये प्रयास करके हम उस धारणा को और पुष्ट कर रहे हैं कि मैं तो अधूरा हूं। इसको समझना है कि अतिरिक्त आध्यात्मिक साधना का प्रयास करके हम इस बात की और पुष्टि कर रहे हैं कि मैं तो अधूरा हूं, अधूरा ही रहूंगा, क्योंकि मुझे तो अभी जरूरत है प्रयास। ज्ञान ये कह रहा है कि तुम पहले से पूर्ण हो। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात समझने की है वो ये नहीं है कि इसका मतलब पड़े रहो, कुछ नहीं करना, आलस, ये नहीं, या भारी कर्म छोड़ दो, अपने कर्तव्य छोड़ दो, ये भी नहीं। भीतर की पकड़ को छोड़ना है। जो है उसे स्वीकार करना है, सबसे बड़ी बात एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना है। वर्तमान में, प्रेजेंट में रहना। हम देखिए कई बार आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, किस लिए? ताकि हम मेंटल पीस में जा सके। और ये प्रयास ही हमें अनावश्यक मानसिक संघर्ष दे तो उसका क्या फायदा? तो ये सोचना कि मैं अभी परेशान हूं, मैं बंधन में हूं, और फिर प्रयास करके मुक्त हो जाऊंगा, इस भाव को हमें छोड़। तो जो सहज है वही सत्य के निकट है। और इसका देखिए बड़ी छोटी छोटी चीजों से इसका हम प्रयास कर सकते। भोजन करते समय अपना मोबाइल साइड में रख दें, ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रयास। कोई आंख बंद करके श्वास पर ध्यान नहीं लगा। जितना एक 15 मिनट के ध्यान से आप अचीव करेंगे, उतना आप इससे अचीव कर लेंगे जब आप भोजन करते समय सारा ध्यान उस भोजन में लगाएं। ये अपने आप में एक साधना है। अपने ध्यान को 10 चीजों से बांटने की बजाय एक ही चीज में लगाएं। यही तो साधना है, यही तो ध्यान। इसको अलग से क्यों करना है? भाई आप भोजन कर रहे हैं तो जो स्वाद है उसको जिह्वा पर महसूस कर। भोजन किस प्रकार कंठ से नीचे जा रहा है इसको महसूस कर। अलग अलग, अभी गर्मियां चल रही हैं तो आम है, लीची है, तरह तरह के फ्रूट्स आ रहे हैं, उनको, उनका रस ले। वर्तमान में रहे, ये ध्यान है। अलग से करने की आवश्यकता नहीं, अलग से साधना करने की आवश्यकता नहीं। तो जितना हम सहज रख सकें चीजों को, जितना सिंपल रख सकें। ये कुछ हासिल नहीं करना है, ना कुछ मुझे हासिल करना है, कुछ प्राप्त करना है। बस शांत बैठना है, शांत बैठे। और इस शांति में ही हमें धीरे धीरे स्वयं को स्थापित करना है। अब हम आगे चलते हैं। अष्टावक्र गीता के हमारे 20वें और अंतिम अध्याय की अब हम चर्चा करते हैं। अष्टावक्र गीता का 20वां अध्याय अंतिम मुक्ति की बात करता है, पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था। अब राजा जनक की जो चेतना है वो पूर्ण स्पष्टता में दिखाई दे रही है। अब वे कहते हैं कि मैं शुद्ध चेतना, ना कोई संबंध, ना कोई भेद, शब्द, विचार, कल्पनाएं, सब, इन सब से मैं परे जा चुका हूं। अब मैं सब कुछ जान चुका हूं, कुछ भी और मेरे लिए जानना शेष नहीं। सभी द्वैत से मैं परे जा चुका हूं।
मैं, मेरा, बंधन, मुक्ति, जितनी अवधारणाएं सब पूर्णतः विलीन हो चुकी है। कर्महीन आत्मा, हमारी सच्ची शुद्ध आत्म चेतना जो है वो हमेशा कर्महीन है। इसके लिए ना कोई करता है ना कोई भोगता है, पूर्ण स्वतंत्र। और सभी प्रकार के शास्त्रों से, व्यक्तिवाद से, आत्मज्ञान से, नियमों से, निर्णयों से किसी का भी बंधन नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अपने पूर्ण स्वभाव में विद्यमान हो गया। क्योंकि देखिए, ये समझना है, कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना है। मुक्ति कोई मंजिल नहीं है कि आप आध्यात्मिक साधना की ट्रेन में बैठे हैं और एक दिन मुक्ति नाम का जंक्शन आएगा और वहां आप उतर जाएंगे। तो कोई मंजिल नहीं कि जहां पहुंचना है। सहज एहसास है। क्या एहसास है? कि मैं कभी बंधा था ही नहीं, मैं तो हमेशा से ही मुक्त था। यही मुक्ति है। जैसे अंधकार का ना होना ही प्रकाश है। अगर हम इसको, प्रकाश को डिफाइन करें, तो अंधकार का ना होना प्रकाश है। ऐसे ही बंधन का ना होना ही मुक्ति है। तो ये बंधन का जो भ्रम है, ये जो मन की धारणा है, इसको हमें समाप्त करना। क्योंकि मुक्ति का जो अर्थ है वो हमने बड़ा एक गलत बना रखा है कि संसार छोड़ना है, दुनिया छोड़नी। कुछ नहीं छोड़ना, ये भ्रम छोड़ना है कि मैं बंधन में। तो अंततः हमें जितने भी बदलाव हैं, शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन मैं नहीं बदल रहा। मेरा जो स्वरूप है वो शुद्ध चेतन अवस्था है, वह आत्मा है। मैं बस इन सबको देख रहा हूं। तो इस प्रकार हमने अष्टावक्र गीता का ये जो पूरा अध्ययन है हमने पूर्ण किया। 20वां अध्याय को हमने, वैसे तो देखिए 4 दिन में इस प्रकार से समझना मुश्किल है, क्योंकि बात तो वो है जिसके लिए 4 दिन क्या, एक क्षण भी इनफ है। कहने का मतलब ये कि 4 दिन भी कम है, और वैसे 40 दिन, 4 साल भी कम। क्योंकि ज्ञान तो ये 1 मिनट का है, एक क्षण का ज्ञान। जीवन से भागना नहीं है, जीवन को जागरूकता के साथ जीना है। ज्ञान में, ग्रंथों में, शास्त्रों में, किताबों में, इनमें नहीं जाना है, अनुभव में जाना है। जो शांति हम खोज रहे हैं, है ना, इतना जिस शांति के पीछे हम हैं, जिसके लिए हम इतनी साधना कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, वो हमेशा से हमारे भीतर है। बस हमें ये भ्रम है कि मैं बंधन में हूं। ये मन की धारणा हमने बना ली। ये काया, ये शरीर, फिर इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनका पूरा जो हमने समझा किस प्रकार ये काम करती, इन सब ने मिलकर के हमको अपना दास बना लिया है। और हम इनके चक्कर में हम सोच रहे हैं कि मैं बंधन में हूं। हम बंधन में नहीं, हम सिर्फ भ्रम में हैं।
इस भ्रम को मिटाना है तो मुक्ति अपने आप ही प्राप्त है। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को यहां विराम देता हूं। अष्टावक्र गीता हमने पूर्ण करी। मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं कि मैं कुछ भी, थोड़ा बहुत भी आपको बता पाया हूंगा, और कहीं पे भी कोई त्रुटि हुई हो, कुछ गलत मैंने अगर इंटरप्रेट किया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हरि ओम तत्सत।